हेलो भाइयों बहनों दोस्तों मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से भारत के नंबर 1 न्यूज चैनल DLS न्यूज पर। तो आज तारीख हो गई 7 जुलाई 2021 दिन बुधवार। बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की हेडलाइंस न्यूज में जानेंगे दोस्तों, भारत सरकार ने देश में एक नया मंत्रालय भी बनाया है। इसके अलावा कई राज्यों के मंत्री पदों को बदल दिया है। कुछ बड़े कारणों के चलते सरकारी कर्मचारियों के लिए भी बड़ी खबर है। कुछ एग्जाम्स वगैरह को लेकर अपडेट भी जानेंगे। वहीं बाबा रामदेव ने एक बार फिर से एलोपैथी मेडिकल चिकित्सा पर टेढ़ा बयान दिया है, वो भी देखेंगे। साथ ही बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी खबर आ चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर सरकार ने एक नया अलर्ट जारी किया है। वहीं राशन कार्ड अगर आपका बना हुआ है तो भी आपके लिए एक जरूरी अपडेट आया है। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। मैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए, भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के बाद अब ICICI बैंक ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। अब ये बैंक भी अपने केस निकालने से लेकर चेकबुक के चार्ज बढ़ाने जा रहा है। ICICI बैंक के 5 नियम जो बदलने जा रहे हैं 1 अगस्त 2021 से ही, यानी कि अगले महीने की पहली तारीख से ICICI बैंक से पैसा निकालना आपको ज्यादा महंगा पड़ेगा। खबरों के मुताबिक दोस्तों 4 फ्री ट्रांजेक्शन देगा आपको और 4 ट्रांजेक्शन के बाद अगर आप केस निकालोगे तब आपको चार्ज देना पड़ेगा। 5 रुपए प्रति 1000 पर अलग से आपको चार्ज पे करना पड़ेगा। वहीं नई चेकबुक इश्यू कराने पर भी चार्जेस बढ़ा दिए हैं। ATM से भी फ्री ट्रांजेक्शन के बाद अब आपको चार्जेस ज्यादा देने पड़ेंगे। तो इसका डिटेल वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल ये जानकारी देख लीजिए आप स्क्रीन पर। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अब ग्राहकों को परेशान करना भारी पड़ेगा। 50 से ज्यादा अगर अनचाहे कॉल और SMS करेगी अगर आपको कंपनी, तो फिर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, पर्टिकुलर उस टेलीकॉम कंपनी पर। टेलीकॉम डिपार्टमेंट इस तरह का रोडमैप तैयार कर रहा है जिससे आपको दोस्तों अनचाहे कॉल और SMS पर छुटकारा मिलेगा। दरअसल फोन में आपको पता होगा कई बार कंपनी के मैसेज आते हैं, ये ऑफर निकला हुआ फलाना टीम का, आप ये रिचार्ज कर लो वगैरह वगैरह, राइट। और भी कई तरह के प्रमोशनल कॉल्स आए दिन हमें देखने को मिलते हैं। तो DOT जो है ना, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, वो जितने भी ये टेलीकॉम कंपनीज हैं, रिलायंस, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, सभी पर नए नियम बनाने जा रहा है। और नए नियमों के मुताबिक देखिए, आप 10 कॉल करने तक कंपनीज पर 1000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अनचाही 10 कॉल करेगी तो 50 कॉल करने पर 5000 रुपए का जुर्माना। वहीं 50 से ज्यादा कॉल करने पर 10,000 रुपए का जुर्माना टेलीकॉम कंपनी को देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब अब आपको अपने मोबाइल पर फालतू कॉल कम आएंगे, है ना। इस तरह के नए नियम इन कंपनियों के लिए बनाए जा रहे हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। मोदी कैबिनेट के विस्तार का मुहूर्त तय हो चुका है। नए मंत्री आज शाम 5:30 बजे से लेकर 6:30 बजे तक के बीच में शपथ लेंगे। कैबिनेट में कुछ बदलाव देखा जा रहा है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में कई तरह के मंत्रियों के मंत्री पदों को बदल दिया है, जिसमें खास करके PM मोदी ने कैबिनेट के लिए ज्यादातर SC ST OBC वर्ग के जमीन से जुड़े नेताओं को चुना है। इसके अलावा महिलाओं को भी इस बार खास मौका दिया गया। वहीं काफी संशोधन और सोच विचार करने के बाद नए मंत्रियों के नाम तय किए गए। आज ये सब कुछ शपथ ले लेंगे। अब नए मंत्रियों में कौन कौन क्या होंगे तो देखिए, आप कैबिनेट विस्तार से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला है कि केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यपाल बना दिया। अभी इनको कर्नाटक राज्य का, और केंद्र ने एक साथ 8 राज्यों के राज्यपाल भी बदल दिए। पहली बार दोस्तों केंद्र सरकार की तरफ से 8 राज्यों के राज्यपाल एक साथ बदले गए। अब 8 राज्यों में कौन कौन से राज्यों में कौन कौन राज्यपाल बनाए, इनकी कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा से झारखंड, हिमाचल से हरियाणा, हरियाणा से त्रिपुरा और मिजोरम से गोवा। इनका तो ट्रांसफर कर दिया गया, मतलब बदल दिया गया इनको तो। और ये 4 जो पहली बार नए बनाए गए। तो इस तरह से कैबिनेट में बड़ा बदलाव किया गया है। वहीं केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार एक नया मंत्रालय भी बनाने जा रही है। सहकारिता आंदोलन को मजबूत करना ही इस मंत्रालय का मकसद होगा। तो इसी के लिए ये नया सहकारी मंत्रालय का गठन भी किया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कुछ राजनीतिक उलटफेर और बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं। और वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अपडेट है। सरकारी दुकानों से अब नहीं ले सकेंगे राशन, क्योंकि नए प्रावधान बन चुके हैं, नए नियम बन चुके हैं। दरअसल बात कुछ यूं कि सरकारी दुकान से राशन लेने के पात्रता मानकों को सरकार बदलने जा रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद ये है दोस्तों कि आए दिन हमें बहुत ऐसी खबरें, घटनाएं भी देखने को मिलती है कि कई लोग ऐसे होते हैं ना, जो ऑलरेडी आर्थिक स्थिति जिनकी अच्छी होती है, वे भी राशन कार्ड बनवा रखे हैं और राशन लेने चले जाते हैं। और क्योंकि राशन कार्ड बना हुआ तो नियमों के मुताबिक उनको राशन मिलेगा ही, जबकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी होती है। मतलब पैसा होने के बावजूद लोग बाग कई गरीबों का राशन उठा लेते हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर लगाम लगाने के लिए सरकार राशन कार्ड धारकों के लिए पात्रता मानकों को बदलने जा रही है, ठीक है ना। तो ये सरकार का अच्छा फैसला है वाकई में। और आपको बता दूं, 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना भी 32 राज्यों में लागू हो चुकी है अब तक। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। केंद्र सरकार ने जारी की GPF की नई ब्याज दरें। GPF का मतलब होता है दोस्तों जनरल प्रोविडेंट फंड, और इसकी नई ब्याज दरें हर 3 महीने में जारी होती हैं। और इस बार भी नई ब्याज दरें जारी हो चुकी हैं। अपडेट ये रहा कि ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर इस तिमाही के लिए GPF की ब्याज दर जो है वो 7.1% मिलते रहेगी। GPF क्या है तो देख सकते हैं आप। ये ब्याज दर केंद्रीय कर्मचारियों, रेलवे और सुरक्षा बलों के प्रोविडेंट
फंड्स के अलावा पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर भी लागू होती है। ये एक तरह का पीपीएफ अकाउंट ही होता है, लेकिन इसका फायदा केवल सरकारी कर्मचारियों को मिलता है और इसीलिए इसका नाम रखा गया है जीपीएफ यानी कि जनरल प्रोविडेंट फंड, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। डिफेंस कॉरिडोर में 19 कंपनियों को मिली 55 हेक्टेयर जमीन। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में बन रहे डिफेंस कॉरिडोर के लिए काम शुरू हो चुका है और यहाँ पर 19 कंपनियों को 55 हेक्टेयर जमीन भी दी गई है। अब काम जोरों शोरों से बनना शुरू हो चुका है। भारत के विकास को लेकर अच्छी बात है। आगे और एक अपडेट में आपको बताऊंगा, लेकिन फिलहाल देखिए अगली बड़ी खबर एजुकेशन को लेकर है। जुलाई में आयोजित होंगी जेईई मेंस के तीसरे और चौथे चरण की परीक्षाएं। शिक्षा मंत्री निशंक पोखरियाल जी ने ये ऐलान कर दिया परीक्षा की तारीखों का। तो ऐसे में दोस्तों जेईई मेन के जो एग्जाम कोरोना की वजह से टाल दिए गए थे, इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम, इनका शेड्यूल जारी हो चुका है। 20 जुलाई से तीसरे और 27 से चौथे सेशन की परीक्षा होगी। अब ये शेड्यूल भी आप कंप्लीट स्क्रीन पर देख सकते हैं कौन से सेशन की परीक्षा कब होगी और इसमें आवेदन करने की तारीख भी 8 जुलाई और 12 जुलाई लास्ट तारीख है, ठीक है ना। तो अप्रैल और मई सेशन के लिए अगर आप अभी भी अप्लाई नहीं किए तो कर लें, ओके। और अगला अपडेट देखिए, बाबा रामदेव का एलोपैथी पर एक बार फिर से हमला देखा गया। योग गुरु ने कहा कि ड्रग माफियाओं द्वारा तैयार सिलेबस पढ़ रहे डॉक्टर, मैं बोलता हूं तो मुझ पर गुर्राते हैं। दरअसल आपको पता होगा हाल ही में कुछ दिनों पहले भी बाबा रामदेव ने एलोपैथी मेडिकल चिकित्सा को लेकर काफी कुछ तंज कसे थे और वो अपनी जिद पर अड़े हैं। अभी भी डॉक्टर जिसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं, वो दरअसल सिर्फ ड्रग इंडस्ट्री का सिलेबस है। अस्थमा, शुगर, अर्थराइटिस क्योर होता है। मैं जब ये बात कहता हूं तो लोग मुझ पर गुर्राते हैं, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता होता है। ये बाबा रामदेव ने कहा है। एक बार फिर से एलोपैथी पर उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, योग गुरु बाबा रामदेव और आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच, ठीक है ना। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आता है, मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए आप अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के चलते छुट्टियां रद्द कर दी है। अब 8 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक सभी सरकारी कर्मचारियों, ऑफिसर, अफसर वगैरह के सभी के अवकाश निरस्त कर दिए हैं, क्योंकि यूपी में जो पंचायत चुनाव चल रहे हैं ना, इस मसले को लेकर 12 जुलाई तक सबकी छुट्टियां कैंसिल, ओके। अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, देश के विकास को लेकर अच्छी खबर है। जल्द ही तैयार होने वाला है गंगा एक्सप्रेसवे। 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से इस पर गाड़ियां, कारें, बाइक दौड़ पाएगी, तो ये बहुत जल्द बनकर तैयार हो जाएगा। और अगला अपडेट देखिए दोस्तों, राजस्थान राज्य में भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 1 महीने के लिए कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगे हुए बैन को हटा दिया, यानी कि अब 1 महीने तक कोई भी सरकारी कर्मचारी अगर अपना तबादला कराना चाहता है, ट्रांसफर कराना चाहता है, तो 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में करा सकता है। राजस्थान सरकार ने इस पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया, ओके। वहीं राजस्थान सरकार का एक अच्छा फैसला देखिए, रीट 2021 के एग्जाम को लेकर है। कोरोना काल में अगर कोई महिला अपने पति को खो चुकी है, तो ऐसी अभ्यर्थियों को, ऐसी कैंडिडेट को रीट में वापस फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। कल से 14 जुलाई तक ऑनलाइन श्रेणी में संशोधन कर सकेंगी रीट की ऐसी कैंडिडेट, ऐसी महिलाएं, ठीक है ना। और चलिए अगले अपडेट में बात करें दोस्तों, आज के मौसम समाचार को लेकर कुछ बड़ी खबरें, हेडलाइंस न्यूज देखिए आप। गोवा, कर्नाटक, केरल समेत कई राज्यों में 9 जुलाई से भारी बारिश हो जाएगी। अरब सागर के ऊपर एक मजबूत दक्षिण पश्चिम मानसून बन रहा है और उसके चलते 9 तारीख तक गोवा, कर्नाटक, केरल, कोंकण, इन राज्यों में मानसून पहुंच जाएगा और भारी बारिश देखने को मिलेगी। वहीं 9 जुलाई से पूर्वोत्तर भारत में भी, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश की तीव्रता और वितरण में कुछ कमी देखने को मिल सकती है। मौसम को लेकर और एक खबर देखिए, उत्तराखंड के 6 जिलों में हैवी रेन का अलर्ट है। हिल स्टेशन पर जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनके लिए सावधान अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड राज्य में जो पहाड़ियों पर चढ़ने वाले टूरिस्ट है ना, वो थोड़ा सतर्क रहें, क्योंकि 6 जिलों में 7 तारीख से लेकर 10 जुलाई तक भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है उत्तराखंड में। वही देखिए दोस्तों, बिहार राज्य में बाढ़ से प्रभावित जो क्षेत्र रहे हैं उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वेक्षण किया और वो बोले कि जल्द ही शुरू होगा जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम। और इसके तहत जो बिहार राज्य में जो बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र और लोग बाग रहे, उनकी सरकार कुछ न कुछ मदद जरूर करेगी। संपूर्ण भारत के आज 7 जुलाई 2021 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें तो आखिर अगले 24 घंटों का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, आपको बता दूं। अगले 24 घंटों के दौरान मेघालय, असम के कुछ हिस्सों में, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में, विदर्भ के अलग अलग हिस्सों में, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की फुल्की बारिश आपको देखने को मिल सकती है। वहीं पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी हिमालय और राजस्थान के कुछ इलाकों में, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, लक्षद्वीप में भी हल्के मध्यम बारिश अगले 24 घंटों में हो सकती है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और वहीं बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर क्या अपडेट चल रहा है। देखिए सोने चांदी में तेजी देखी गई है। 2 सप्ताह में सबसे हाई रेट अभी सोने चांदी का चल रहा है। गोल्ड में 389 रुपए का उछाल आया तो सिल्वर में 397 रुपए की तेजी देखी गई। और उसके बाद अभी सोने का रेट क्या चल रहा है, तो सोने की कीमत 46,762 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रही है और वहीं चांदी 69,105 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई है। ओके, ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। और वहीं सोने चांदी को लेकर एक खबर ये भी आ रही दोस्तों की इस दीपावली तक सोना 52,000 रुपए से भी ज्यादा महंगा हो सकता है। और इसीलिए अगर आप ज्वेलरी वगैरह खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं ना, तो अभी ही खरीद लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी तो 52,000 से लगभग 9,000
₹4 सस्ता मिल रहा है। ओके, और अब अपन नजर डालते दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों पर। देखिए, एक सर्वे में इस बात का पता चला है कि हर 4 में से 3 बच्चे कोरोना संक्रमित हुए हैं। पीजीआई के सीरो सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ है। स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान चंडीगढ़ के द्वारा ये सीरो सर्वे करवाया गया और इसके मुताबिक दोस्तों हर 4 में से 3 बच्चों में कोरोना महामारी की पहली और दूसरी लहर की एंटीबॉडीज देखी गई। गाँव में कोरोना संक्रमण की दर 73% और शहरों में 65% रही है। अलग अलग आयु वर्ग के बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। 6 साल से लेकर 18 साल तक के बच्चों को इस सर्वे में शामिल किया गया था, है ना। और कोरोना की तीसरी लहर आने की चेतावनी भी अगस्त सितंबर में दी गई है, तो प्लीज आप अपने बच्चों की केयर स्पेशली करें थोड़ा ध्यान से। वही देखिए, कोरोना को लेकर केंद्र सरकार ने लापरवाही की तस्वीर दिखाई है और कहा कि बेपरवाह होकर घूमना बंद करें लोग बाग, नहीं तो फिर से वापस लॉकडाउन लग जाएगा। 6 तस्वीरें शेयर की हैं केंद्र सरकार ने, देखिए आप। और ये 6 तस्वीरें दिखाकर केंद्र का कहना है कि अगर नियम नहीं माने तो फिर से सख्त लॉकडाउन लग सकता है। ये 6 तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों के अलग अलग लोकेशंस के आप देख सकते हैं, जहां किस तरह से भीड़ भाड़ लगी हुई है और कई लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए हैं। यानी कि कोविड रूल्स की, कोविड गाइडलाइंस की पूरी तरह से धज्जियां उड़ रही हैं। देश के कई बाजार, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। तो केंद्र सरकार ने इन तस्वीरों को शेयर करते हुए पब्लिक के लिए एक चेतावनी जारी की है कि आप सावधान रहें, ये तस्वीरें डराने वाली हैं, वरना फिर से वापस सख्त लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। मतलब क्या रहेगा उसका, जब वापस पब्लिक ही परेशान होगी ना, जब लॉकडाउन लग जाएगा। तो आप और हम मिलकर के सावधानी सतर्कता रखेंगे दोस्तों, तो कोरोना की तीसरी लहर नहीं आएगी, वरना अंजाम फिर उसका हमको खुद को ही भुगतना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। सो प्लीज बी केयरफुल एंड सीरियस। वहीं देखिए, कोरोना पर एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु में ब्लैक फंगस ने कहर ढाया रखा है। अब तक 3300 लोगों की ब्लैक फंगस के चलते संक्रमित पॉजिटिव पाए गए, जबकि 122 लोगों की मौत हो गई। तमिलनाडु का आंकड़ा है। अच्छा, वहीं वैक्सीन पर एक अच्छी खबर देखिए, जल्द ही स्पुतनिक वी वैक्सीन भी मुफ्त में लगाएगी सरकार। पोलियो अभियान की तरह गांव-गांव पहुंचेगी टीमें और लोगों को घर-घर जाकर के वैक्सीन टीकाकरण लगवाएगी। दरअसल देश में जल्द ही एक और कोरोना की वैक्सीन आने वाली है। रूस की स्पुतनिक वी जल्द ही देश में सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अवेलेबल हो जाएगी और ये तीसरी कोविड वैक्सीन बन जाएगी। देश में टीकाकरण के लिए राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष ने ये बात कही है। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ी खबर देखिए, गंगा जल की कोरोना रिपोर्ट भी आ चुकी है। 16 जगहों से अलग अलग गंगा नदी से गंगा जल के सैंपल लिए गए और इसका रिजल्ट क्या रहा, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले आपको पता होगा दोस्तों कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान गंगा जल में कई कोरोना संक्रमितों के शवों को बहा दिया गया। यूं ही, मतलब उन शवों का अंतिम संस्कार भी नहीं किया, बल्कि नदी में बहा दिया था डायरेक्टली, राइट। तो उसके बाद प्रशासन को और सरकार को ये डर हुआ कि कहीं नदी में ही तो कोरोना वायरस नहीं फैल गया। तो इसको लेकर 16 अलग अलग जगहों से नदी के सैंपल लिए गए और उस पानी की कोरोना जांच की गई। लेकिन आपको पता है एक गुड न्यूज क्या है, अच्छी खबर और राहत की बात यह है आम लोगों के लिए भी और प्रशासन के लिए भी, कि उस पानी की जो रिपोर्ट थी ना वो नेगेटिव आई है। यानी कि उस पानी में, गंगा जल के पानी में किसी भी तरह के कोरोना वायरस नहीं पाए गए और इसके बाद वैज्ञानिकों ने भी राहत की सांस ली है। तो ये वाकई में अच्छी बात है। मतलब अच्छा, वहीं भारत में आज के ताजा कोविड डेटा कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो देखिए, पिछले 24 घंटों में 43,957 ऑलमोस्ट 44,000 नए मामले देखे गए, जबकि 930 लोगों की 24 घंटों में मौत हुई। भारत में अभी कोरोना के एक्टिव केस चल रहे हैं 4,54,000। कुल मरने वालों की संख्या 4,04,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है ना। तो ये तो रहा आज का ताजा कोविड डेटा। और अब अपन नजर डालते हैं देश से जुड़ी कुछ और बड़ी हेडलाइंस न्यूज पर। देखिए आप, जीएसटी को लेकर मोदी सरकार एक नई और शानदार स्कीम लेकर आई है। अगर आपने भी इसका फायदा नहीं उठाया तो फिर आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। दरअसल बात कुछ यूं है कि कोरोना काल में कई लोगों ने और कई लोगों की कंपनीज ने जीएसटी पे नहीं किया। हालांकि उन्होंने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा रखा, लेकिन फिर भी कई सारी कंपनीज ऐसी हैं जो पिछले 1 साल से 2 साल से 6 महीने से जीएसटी पे नहीं कर रहे हैं। कई लोगों के जो खुद के काम धंधे के नाम पर जीएसटी नंबर ले रखे हैं, तो वो भी जीएसटी अगर पे नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आपको जुर्माना देना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी। लेकिन सरकार ने आपको एक राहत दी है, 1 अगस्त 2021 तक मौका दिया है। अगर आपने जीएसटी पे नहीं किया ना, तो इस योजना का आप फायदा ले सकते हैं और बिना जुर्माने के जीएसटी पे कर सकते हैं। 1 अगस्त तक आपके पास मौका है, लेकिन 1 अगस्त के बाद आपको हर महीने 10,000 रुपए तक भी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ठीक है ना। तो इस योजना का नाम सरकार ने रखा है एमनेस्टी योजना और इसके तहत व्यवसायी, व्यापारी, कारोबारी जो है जीएसटी पे कर सकते हैं 1 अगस्त तक। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, एनपीएस सब्सक्राइबर्स के लिए अपडेट है। प्री मैच्योरिटी एग्जिट पर नए नियम जारी हो चुके हैं और किस पर ये लागू होंगे, तो दरअसल पेंशन फंड रेगुलेटर पीएफआरडीए ने एनपीएस लाइट स्वावलंबन स्कीम के सब्सक्राइबर्स को बड़ी राहत दी है। रेगुलेटर ने इस स्कीम के सब्सक्राइबर के लिए स्कीम से प्री मैच्योर एग्जिट को आसान कर दिया। मतलब ये कि अब आप इस स्कीम की जो 25 साल की अनिवार्यता होती है ना, उससे पहले ही इस स्कीम से बाहर निकल सकते हैं। मगर एक शर्त ये होगी कि उनकी कुल जमा पेंशन वेल्थ 1 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और वो दूसरी पेंशन स्कीम, अटल पेंशन योजना वगैरह में माइग्रेट करके नहीं जा सकेंगे। ठीक है ना। बाकी आप चाहें जब अब एनपीएस को लीव कर पाएंगे अगर 1 लाख से बिलो का फंड जमा तो। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, उत्तराखंड में इस साल भी कांवड़ यात्रा पर बैन लगा रहेगा। डीजीपी बोले कि हरिद्वार में कांवड़
कावड़ियों की नो एंट्री रहेगी और नहीं मानने पर कार्यवाही भी होगी। तो इस बार भी कोरोना संक्रमण की वजह से अभी तीसरी लहर ना आ जाए कहीं और संक्रमण ना बढ़े, इसलिए प्रशासन ने फैसला लिया है और कांवड़ यात्रा इस बार बैन रखने की प्लानिंग है। उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रियों के आने पर भी रोक लगा दी है। ओके, अगला अपडेट देखिए, पश्चिम बंगाल में अब मनाया जाएगा खेला होबे दिवस। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि पश्चिम बंगाल में अब विधानसभा चुनाव के दौरान खेला होबे नारे को लगाते हुए उन्होंने कहा कि अब खेला होबे दिवस मनाया जाएगा। ये एक राजनीतिक तंज है। वहीं खबर देखिए, झारखंड राज्य में हेमंत सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। एक तो झारखंड इंडस्ट्रियल एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2021 को मंजूरी मिल चुकी है। वहीं झारखंड सरकार के कोविड अस्पताल में इमरजेंसी सेवा के तहत स्वास्थ्य कर्मी को अनुबंध पर 6 महीने के लिए रखने की स्वीकृति भी कैबिनेट ने दे दी है। कुछ ऐसे ही और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगली खबर देखिए, अमेज़न इंडिया की बड़ी पहल है। केरल में 2 डिलीवरी केंद्र पर केवल महिलाएं ही काम करेगी। केरल राज्य में 2 ऐसे केंद्र होंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ लेडीज स्टाफ काम करेगा और इससे महिलाओं को नौकरियों के अवसर मिलेंगे। अच्छी पहल है अमेज़न की। वहीं देखिए, झारखंड सरकार का एक और बड़ा फैसला है कि जो इंजीनियरिंग और डिप्लोमा करने वाली छात्राएं हैं ना, उन छात्राओं को, गर्ल्स को आर्थिक मदद दी जाएगी। तकनीकी शिक्षण संस्थानों में नामांकन होने की स्थिति में राज्य की बालिकाओं को डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु 10,000 रुपए हर साल एवं डिग्री अभियंत्रण पाठ्यक्रम हेतु 20,000 रुपए हर साल आर्थिक सहायता के रूप में लड़कियों को, छात्राओं को दिए जाएंगे। तो ये भी झारखंड सरकार की वाकई में अच्छी पहल है, खास करके बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, है ना। अगला अपडेट देखिए, अब बेरोक टोक आप विदेश जा पाएंगे। जर्मनी ने भारत को रेड जोन की लिस्ट से हटा दिया, यानी कि अब भारतीय लोग जर्मनी में जा आ पाएंगे, ठीक है ना। अगला अपडेट देखिए दोस्तों, कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर शुरू हुई देश की पहली यूपीआई बेस्ड केसलेस पार्किंग। यात्रियों को इसमें लाभ मिलेगा, मतलब अब आपको पार्किंग शुल्क जो है ना यूपीआई से पे करने का ऑप्शन मिलेगा। साथ ही अपडेट देखिए, मध्य प्रदेश में होगा बाल कांग्रेस का गठन। 16 से 20 साल के युवाओं को जगह मिलेगी इसमें। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नया बाल संगठन तैयार कर नवयुवकों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाने की तैयारी में है। प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्र प्रभा शेखर ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने इस विचार को रूप देते हुए बाल कांग्रेस गठन का निर्देश दे दिया और इसमें 16 से 20 साल तक के युवाओं को स्थान दिया जाएगा। वहीं खबर देखिए, सरकार की आमदनी घटी है। जीएसटी कलेक्शन जून के महीने में 92,849 करोड़ रुपए ही रहा और ये पिछले 9 महीनों में पहली बार ऐसा रहा दोस्तों जब जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ से नीचे आया। ये कुछ रोजमर्रा की चीजें देख सकते हैं आप, जिस पर आप 28% जीएसटी पे करते हैं। डाई, हेयर क्लिपर, सनस्क्रीन, पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ऑटोमोबाइल्स, मोटरसाइकिल, सीमेंट, वजन की मशीन, पर्सनल इस्तेमाल के एयरक्राफ्ट, डिश वॉशर, वॉलपेपर वगैरह, इन चीजों पर 28% जीएसटी लगता है, ठीक है ना। वहीं खबर देखिए, गाय के गोबर से पेंट बनाने वाली देश की पहली कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बने नितिन गडकरी। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद को खादी प्राकृतिक पेंट कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया और उन्होंने कहा कि वे इसका प्रचार पूरे देश में करेंगे क्योंकि स्पेशली ये कंपनी गाय के गोबर से पेंट बनाती है। अच्छा, अपडेट देखिए, बिटकॉइन को लेकर बड़ी खबर है दोस्तों। कीमत में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है और अगर आप भी बिटकॉइन में पैसा लगा करके इन्वेस्टमेंट वगैरह करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये एक अच्छा मौका हो सकता है आपके लिए, क्योंकि अभी बिटकॉइन की रेट लगभग इंडियन रुपीस में देखी जाए तो 25,36,000 तक पहुंच गया है। इतना नीचे आ चुका है, जबकि इससे पहले आपको पता होगा बिटकॉइन 40-45 लाख तक भी पहुंच गया था। तो हाई रेट्स तक जाने के बाद अभी सबसे बिलो का रेट चल रहा है। ओके, इसी वीडियो में दोस्तों यहाँ दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि भारत के अलावा और दोस्तों रुपये की जो करेंसी है ना, वो और कौन से देश में चलती है, कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखेंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर जीत सकते हैं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से कोई भी सरप्राइज गिफ्ट उपहार आपको जीतने का मौका मिलेगा, जिसमें आप स्मार्ट वॉच, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, टैबलेट, पीसी, गैजेट्स, एलईडी टीवी, एलसीडी, कुछ भी आपको जीतने का मौका मिलेगा। तो कमेंट करके बताइए, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल डीएलएस न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले बेल आइकॉन घंटी के बटन को भी दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। ओके, ख्याल रखना आप अपने परिवार का और अपने आप का भी। इसी के साथ ही मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।